सरकार के समर्थन में आप दंगे करवाएंगे, सरकार के समर्थन में आप सड़कों पर हिंदू मुसलमान कराएंगे। इसके साथ आप अगर सरकार के कहने पर माहौल बिगाड़ कर किस तरीके से बेकसूर लोगों की जान लेंगे तो भी सरकार आपको बचाने का काम करेगी। सोचिए, इस देश में सच बोलने वाले को, सवाल पूछने वाले को, इस सिस्टम पर उंगली उठाने वाले को किस तरीके से सजा भुगतनी पड़ती है। जब आप इस खबर को जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं। आखिर इस देश को क्या बनाना चाहते हैं कि चाहे 14 साल का बच्चा हो, चाहे एक न्यायालय का जज हो, किस तरीके से उसको सच बोलने को लेकर सजा भुगतनी पड़ती है कि 14 साल के बच्चे को एफआईआर थमा दिया जाता है और एक जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संभल के ये सीईओ याद है, इनका नाम है अनुज चौधरी। इन पर एफआईआर के आदेश दिए थे, लेकिन मामला सेट हो गया और इन पर आदेश देने वाले संभल के जज विभाषु सुधीर का 12 साल के करियर में 8वां ट्रांसफर हुआ है। कुछ दिन पहले सीईओ अनुज पर एफआईआर के आदेश दिए थे। तो सोचिए, ये हालात हो गए हैं कि अब जज भी सुरक्षित नहीं है, जज भी अब जो है प्रताड़ित हो गए हैं, क्योंकि ये सिस्टम बेईमान लोगों का है, ये सिस्टम बेईमान भ्रष्ट लोगों का है। जो भी इस सिस्टम से सवाल करेगा उसको कुर्सी से उतार कर या तो जगह चेंज कर दी जाएगी या उसको जेल की सलाखों में ठूस दिया जाएगा। देश के कानून के नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं बची। सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, स्ट्रीम मीडिया सभी शक के घेरे में है। संभल हिंसा मामले में जज को भी कुर्बानी देनी पड़ी, कर दिया ट्रांसफर। कमाल की बात है, जज साहब की लड़ाई वकील लड़ रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि राम राज्य ऐसा होगा वैसा होगा। तो देख लीजिए कैसा होगा। आप एक बार प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने, सोचिए, जज को बचाने के लिए वकीलों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और कितना विकास चाहिए था, कितना राम राज्य में आपको विकास चाहिए। और देश की दुर्गति है कि जिस पार्टी का नारा हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी पार्टी के लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक रेप पीड़िता को धमकी दी जा रही है, एसिड अटैक की धमकी दी जा रही है। और सोचिए, गिरफ्तारी में लापरवाही कर रही है पुलिस, पीड़िता का कहना है। तो देश के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग आपको कहाँ धर्म की लड़ाई में धकेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे पीड़िता हो, जज हो, सवाल पूछने वाला नाबालिग बच्चा हो, सबको डराया जा रहा है। भाजपा के जिला प्रवक्ताओं की ताकत इतनी है कि कोई भी 30,000 लेकर जाए, बीजेपी प्रवक्ता उन्हें 1 लाख देगी। नोट छापना हर किसी के बस की बात नहीं। पूर्व जिला प्रवक्ता की इतनी ताकत है कि वर्तमान वाले की कितनी ताकत होगी। तो सोचिए, वर्तमान में महोदय रेलवे में रेल नीर की आपूर्ति करते समस्तीपुर में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता पंकज कुमार लाल अरेस्ट हो गए हैं। हरियाणा की एसटीएफ टीम ने पकड़ा है। आवास पे नाली जोड़ और 30,000 रुपये लेकर देता था 1 लाख के नकली नोट। तो सोचिए क्या हालात हो गए हैं, सब कुछ नकली है। वहीं बात करें बहुजनों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की, तो सोचिए, जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा मेरिट साबित करने का, तो कैसे पता चलेगा कि बहुजन समाज के लोगों के साथ भी अत्याचार अभी भी चरम पर है। ये तस्वीरें देखिए, नेशनल दस्तक ने झारखंड के रांची से अपने ट्विटर एक्स पर अपलोड किए हैं। बहुजन के हिस्से में सिर्फ गरीबी आई है। टैबो घाटी में स्कूल जाने की उम्र में परिवार का बोझ उठाता एक आदिवासी बच्चा। ये तस्वीर देखते जाइए। तो एजुकेशन जब तक नहीं होगी, कलम किताब जब तक नहीं आएगी आपके बच्चों के हाथ में, तब तक आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। आप भले ही कितना भी घंटा बजा लीजिए, किसी भी मंदिर के दरबार पर जाकर माथा टेक लीजिए, लेकिन आपके बच्चे का विकास तब होगा जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जाकर पढ़ने का साहस दिखा पाएगा। और गुजरात के मिड डे मील खाने के बाद एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 43 छात्र बीमार पड़ गए। गुजरात के बनासकांठा जिले के संभावित दूषित खाने के पानी में स्कूल के 43 बीमार छात्र पड़ गए। ये छात्र जगाना गांव स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के छात्रावास में रह रहे थे, जहां मिड डे मील का खाना खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो क्या ही करें, ये विकास है जो भाजपा सरकार ने आपको दिया है। और बीजेपी को आलोचना से इतनी डर लगती है कि भाजपा की आलोचना वाली पोस्ट के लिए हिरासत में लिए गए लंदन के डॉक्टर से दोबारा पूछताछ हो रही है। संग्राम पाटिल हैं, जो भाजपा सरकार की तीखी आलोचना के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी भारत यात्रा के दौरान मानहानि के मुकदमे को लेकर लुक आउट सेकुलर जारी होने पर यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए गए। तो सोचिए क्या क्या सामना करना पड़ेगा कि एक डॉक्टर तक महफूज नहीं है जो काम अपना
बाहर जाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन्हें भी सोचिए किस तरीके से डराया धमकाया जाता है। और देश के प्रधानमंत्री के आगे कोई आएगा तो उसको किस तरीके से साइड कर देंगे, ये देश के प्रधानमंत्री से बेहतर कौन जाता है। महामानव का बॉस बोलना एक जुमला था, नितिन नवीन जी उसको सीरियस ले लिया, फिर भी क्या था, महामानव ने नितिन नवीन का हाथ पकड़ा और किनारे टिका दिया। महामानव कैमरा के इतने भूखे हैं कि किसी को आगे ही नहीं आने देते। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के फोटो जीबी मंत्री का आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, तो सोचिए किस तरीके से फोटो सेशन कराते हुए पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जरूरी मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री विदेश रफू चक्कर हो जाते हैं। और संभल के जज विवांशु चौधरी का 12 साल के करियर में 8वीं बार ट्रांसफर हुआ है। तो आप कर लीजिए सरकार से सवाल, आप उठा लीजिए सरकार की नीतियों पर सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जज बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, एसपीडीएम बन जाइए, यहाँ तक कि आप मंत्री सांसद बन जाइए, लेकिन आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।